हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। क्राइम सीन का किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो की जाती है, किस तरीके से पूरी प्रोसीजर होती है, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। ये वीडियो 2 पार्ट में है, ये है पार्ट 1। लेकिन उसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकें कि आप लोगों को किस 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 टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। सो क्राइम सीन क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में क्राइम सीन क्या होता है और कितने टाइप्स के क्राइम सीन होते हैं, टाइप्स ऑफ क्राइम सीन, वो आप मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेसिंग ऑफ अ सीन ऑफ क्राइम इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सीन ऑफ क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना और उसकी पूरी प्रोसेसिंग करना एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। प्रोसेसिंग अ सीन ऑफ क्राइम इज़ अ टीडियस जॉब दैट इन्वॉल्व्स द लॉजिक हाउ इवन माइट हैव बीन टेकन प्लेस। जो भी क्राइम सीन का मतलब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी बहुत ही टीडियस जॉब होती है, क्योंकि उसे ये चीज़ पता लगानी होती है कि जो भी इवेंट हुआ है या जो भी क्राइम हुआ है वो किस तरीके से हुआ है या कैसे हुआ है, किसने किया है। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एक क्रूशियल स्टेप है। ठीक है। सो इसमें वेरियस स्टेप्स हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम्स। ठीक है। देन रिकॉग्निशन ऑफ एविडेंस, सर्चिंग ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन एंड एविडेंस, फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, मार्किंग ऑफ एविडेंस, पैकेजिंग ऑफ एविडेंस, एनालिसिस ऑफ एविडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड लास्ट वन इज रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट एंड एक्सपर्ट टेस्टिमनी। सो वन बाय वन मैं आपको ये सारी स्टेप्स एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम। हम किसी भी सीन ऑफ क्राइम पर जाते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचता है तो सबसे पहली स्टेप, उसके सबसे पहला काम ये होता है कि सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना। सो सीन ऑफ क्राइम को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे बैरिकेड किया जाता है। सो जिस तरीके से आपको ये फोटो में दिख रहा है, इस तरीके का येलो कलर का बैरिकेड होता है, क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस। और अगर आपके पास ये बैरिकेड, मतलब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर के पास अगर ये बैरिकेड नहीं होता है तो कई बार दूसरी चीज़ों को यूज़ करके भी प्रोटेक्शन किया जाता है। लेकिन प्रोटेक्शन सीन ऑफ क्राइम का बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जो जो एज सुन एज द इंफॉर्मेशन रीचेज द पुलिस स्टेशन, द पुलिस हैव टू परफॉर्म टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़। जैसे ही इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में पहुंचती है कि कोई भी क्राइम कहाँ पे कमिट हुआ है, तो पुलिस की सबसे पहले 2 ड्यूटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज कि सेंडिंग द पुलिस स्टाफ टू द क्राइम एंड प्रोटेक्ट इट। सबसे पहला तो ये कि जो भी पुलिस स्टाफ है उसको क्राइम सीन पर भेजना और उसे प्रोटेक्ट करना। वही मैंने बोला ना कि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले चीज़ वही की जाती है। एंड सेकेंड चीज़ ये की जाती है कि इन्फॉर्मिंग द सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और द फॉरेंसिक साइंस टीम अबाउट द क्राइम। तो फॉरेंसिक साइंस टीम वहाँ पर आती है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है। तो सेकेंड स्टेप ये होती है। ठीक है। सो प्रोटेक्शन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्राइम सीन पे मतलब जैसे ही कहीं भी क्राइम होता है, कुछ भी एक्टिविटी होती है, तो लोगों को बहुत जिज्ञासा होती है कि उसमें वो जाते हैं, देखते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, जिस वजह से हमारे जो भी एविडेंसेस होते हैं वो कंटामिनेट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि कोई भी क्राइम सीन में एंटर ना कर पाए। ड्यूटी ऑफ फर्स्ट ऑफिसर इज़ नॉट टू अलाउ अनऑथराइज पर्सनल टू एंटर द सीन। सबसे पहली ड्यूटी जो फर्स्ट ऑफिसर होता है क्राइम सीन पर, उसकी यही होती है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सनल जो है वो क्राइम सीन पर एंटर ना हो जब क्राइम सीन को सिक्योर कर दिया गया हो। दिस मेक सेंस बट दिस इंपॉर्टेंट रूल इज ऑफन इग्नोर्ड और साइड स्टेप्ड ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट स्टेप है।
सेकेंड है रिकॉग्निशन ऑफ अ क्राइम सीन। फिर जैसे ही आपने प्रोटेक्शन कर दिया है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर ने जैसे ही पूरे क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर दिया है, उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करता है। सो एज सुन एज द साइंटिफिक टीम रीचेज एट द सीन, तो देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी इज़ टू ऑब्जर्व द क्राइम सीन। क्राइम सीन को अच्छे से शार्पली ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरह का क्राइम हुआ है, या क्या एंट्री पॉइंट है, क्या एग्जिट पॉइंट है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें, पूरे सर्कमस्टेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ कीनली शार्पली ऑब्जर्व की जाती है। एंड स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग सर्चिंग द एविडेंसेस प्रेजेंट एट द सीन। Recognition of the evidence is in fact one of the complex and the difficult job for the investigator, for which no sets of rules have been framed. So there are no rules for the recognition of the evidence, but this is one of the most complex and the difficult job, as there is no single approach or a procedure enable the scientists to recognize the evidence. So their ability to develop only with the training and experience of the investigator. तो ऐसे कि कोई भी ऐसा सिंगल अप्रोच या कोई प्रोसीजर नहीं है एविडेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सो जो भी मतलब ये जो रिकॉग्निशन का जो भी स्टेप आता है वो एक्सपीरियंस से और ट्रेनिंग से इन्वेस्टिगेटर के अंदर आता है। बट इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज़ कि ही हैज़ ओनली वन चांस टू विजिट एंड प्रॉपरली एग्जामिन द क्राइम सीन। इन्वेस्टिगेटर के पास एक ही चांस होता है, वो एक ही बार क्राइम सीन को विजिट कर सकता है, उसको प्रॉपरली उसको एग्जामिन करना होता है, सारी चीज़ें प्रॉपरली करनी होती है, क्योंकि वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी। क्योंकि जैसे मान लो अगर आपने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो क्राइम सीन मान लो आउटडोर प्लेस पर हुआ है, तो बारिश या फिर एयर मतलब हवा वगैरह और जो मौसम है, वेदर, किसी भी तरह का मौसम उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, कंटामिनेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जिस समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ पे पहुँचा है उसी समय उसे प्रोटेक्ट करके और सारी चीज़ों को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना होता है। नेक्स्ट आता है सर्चिंग ऑफ द क्राइम सीन। फिर ये हो गया, उसके बाद क्राइम सीन को सर्च करना होता है, प्रॉपरली थोरोली क्राइम सीन को सर्च करना होता है ताकि कोई भी एविडेंस वहाँ पर ना रह जाए। सर्चिंग एंड कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस एट द क्राइम सीन आर द बैकबोन ऑफ एनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। किसी भी तरह का अगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसकी बैकबोन क्या है कि प्रॉपरली क्राइम सीन को सर्च किया जाए और जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनको प्रॉपर उनका कलेक्शन किया जाए। द प्राइमरी purpose of a crime scene search is to search for associative evidences to develop a link between a suspect and a victim with each other and the scene of crime. So ये क्यों ज़रूरी है, इसका मेन पर्पस क्या है सर्चिंग का। जैसे ही हम मतलब सर्च करते हैं एविडेंसेस को, तो वो एविडेंसेस किसको लिंक करते हैं, सस्पेक्ट को, विक्टिम को। सस्पेक्ट यानी कि जो भी क्रिमिनल हो सकता है, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन लग रहा है, विक्टिम जिसके साथ ये चीज़ें कमिट हुई है, और सीन ऑफ क्राइम जो जहाँ पे ये चीज़ हुई है। तो इन तीनों चीज़ों को लिंक करने में सर्चिंग बहुत ही की रोल प्ले करता है। सर्चिंग की 4 मेथड्स होती हैं, स्पाइरल, ग्रिड, स्ट्रिप, क्वाड्रेंट और अ जोन पैटर्न। ठीक है, तो मेनली तो 4 ही होती हैं। ये 4 मेथड्स के थ्रू सर्च किया जाता है। अब ये मेथड्स के अंदर भी डिस्क्रिप्शन बहुत ब्रॉड है, तो मैं सर्चिंग पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी इन सारी मेथड्स को। हम लोग सारा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन इनका देखेंगे। बाकी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरीके से इन सर्चिंग मेथड्स को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो मेथड है, दिस इज़ द स्पाइरल मेथड। तो स्पाइरल मेथड में क्या किया जाता है कि सेंटर से स्टार्ट किया है तो सर्च करते 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 एंड तक, सीन ऑफ क्राइम के एंड तक इस स्पाइरली सर्च करते करते गए, या फिर बाहर से स्टार्ट किया है तो सर्च करते 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 क्राइम सीन के सेंटर तक गए। तो इस तरीके से ये स्पाइरल मेथड फॉलो की जाती है। ऐसे ही सारी मेथड्स हैं, वो मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप आती है कि जब आपने क्राइम सीन को सर्च कर लिया है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है, मतलब क्राइम सीन के सर्चिंग के साथ साथ। सो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली 4 तरीक़ों से किया जाता है। 4 तरीके हैं उसके, नोट्स, स्केचिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। सो नोट्स, तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जब भी उसकी टीम पूरी क्राइम सीन पर पहुंचती है तो सबसे पहले है कि
कॉपी पेन लेके नोट्स बनाना चालू करते हैं। नोट्स इन द सेंस कि जो भी उसे समझ में आ रहा है, जो भी सिचुएशन दिख रही है, या जो जो चीज़ें दिख रही है, एविडेंसेस दिख रहे हैं, या फिर किसी भी मतलब किसी भी सस्पेक्ट मतलब किसी भी पर्सन का उसने अगर रिलेटिव से कोई भी चीज़ें पूछी है तो उसने क्या उसको चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें, सारी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन नोट डाउन की जाती है। तो दैट इज़ द नोट्स, ठीक है। सेकंड तरीका है स्केचिंग के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। स्केच बनाया जाता है क्राइम सीन पर। स्केचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा स्केच बनाया जाता है। तो क्राइम सीन पर रफ स्केच बनाया जाता है, फिर फाइनल स्केच बाद में बनाया जाता है। फाइनल स्केच के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है, डिफरेंट मेथड्स होती है। तो स्केचिंग भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सो उसको भी हम अलग से सेपरेटली वीडियो बना के उसको पढ़ेंगे। फिर आती है फोटोग्राफी। जैसे कि स्केचिंग आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें ये क्या है, स्केच बनाया हुआ है। तो प्रॉपर स्केच के थ्रू ये पता चल जाता है कि किस चीज़ की क्या पोजीशन है, और प्रॉपर मेजरमेंट लिया जाता है सारी चीज़ों का। तो कौन सी चीज़ या कौन सा एविडेंस कितनी दूरी पर है या कितनी डिस्टेंस पर है, वो सारी चीज़ें उससे पता चल जाती है। इसलिए स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड तरीका है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर एक एंगल से डिफरेंट पोजीशन से फोटोग्राफी की जाती है। सो जहाँ जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ पे पहुँचता है तो एक अलग ही फोटोग्राफर होता है जिसको क्राइम सीन फोटोग्राफर बोलते हैं। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हर एक जगह की हर एक चीज़ की डिफरेंट पोजीशन से, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट लेंसेज को यूज़ करके फोटोग्राफी करता है। फोटोग्राफी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर चौथा तरीका आता है वीडियोग्राफी। सो वीडियोग्राफी की जाती है, जैसे कि हम लोग नहीं कि किसी भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए वीडियो बना लेते हैं या फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, तो सेम उसी तरीके से, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंसेस। तो ये सारी चीज़ें और जो इसके बाद वाली स्टेप्स हैं वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम प्रोसीजर जो भी है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।